You are rewriting my question. It helps to understand the word. आपके कैंपस में ही शायद बड़ौदा में ही थे गुलाम अहमद शेख जैसे पेंटर, देखिए उनकी पेंटिंग्स, तो मेरा कसूर तो है ना, मैंने तो why you is a usual city painter. See his work. From where he does what? अगर आप भी नहीं लड़के तो आपके पास कौन आएगा? ये तो आपको सुनना है ना, अगर है तो फिर उसको आगे कैसे करोगे? वो यू विल नो योरसेल्फ। कभी कभी पता चलता है ये किताब मुझे नहीं पढ़नी, मैं ये किताब पढ़ूंगा। यू मेक सिलेक्शन आफ्टर सम टाइम, यू डू मेक सिलेक्शन, बट एक्टर इफ ही इज नॉट कॉन्शियस, ही इज नॉट अवेयर, देन व्हाट ही इज अ वेजिटेबल। Now vegetables don't make actors. तो खाने के काम आते हैं, पकाए। You have to make a choice. You want to be vegetable or you want to be a human being. Human being बनो ना पहले। वो एक बड़े अच्छे पोएट थे राही मासूम रज़ा, जब बाबरी मस्जिद की तो उन्हें एक नज़म लिखी, उसकी लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मस्जिद तो अल्लाह की ठहरी, मंदिर राम का निकला, लेकिन मेरा लावारिस दिल किस काम का निकला? बंदा किस काम का निकला? बंदा बनना है भाई। तो सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा, तुमने स्टेनिस्लावस्की पढ़ के तो एक्टर को नहीं होगा। वो एक रास्ता बताता है, रास्ता तुम्हें पकड़ना है। उसके बाद Some more questions, please. सर, एक्टर्स के लिए प्रिपरेशन होती है, लेकिन एज ए डायरेक्टर को क्या प्रिपरेशन करनी है? जितने एक्टर को करी उतने डायरेक्टर को भी करनी। एक तो ये, दूसरा ये टू लर्न मैनेजमेंट ऑफ एक्टर्स। आप ये ना समझना कि डायरेक्टर डिक्टेटर है, तो यहाँ जा तो यहाँ जा, ऐसा नहीं होता। वो पहले स्क्रिप्ट पढ़ेगा, पहले उसको खुद देखना कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट करूँगा। हर स्क्रिप्ट तो नहीं करता कोई डायरेक्टर, ये मुझे पसंद है, ये करूँगा, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, वो करेगा। देन इज अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, एमेच्योर और प्रोफेशनल। They read the play together. They keep on discussing the play for 10 days. Everybody gives his take on the play. Everybody. प्ले क्या होता है? जो पहले दिखता है, जब 10वें दिन पहुँचता वो दिखता दूसरा ही है। वो नहीं होता जो तुमने पहले पढ़ा है। धीरे 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 तुम डाइव लगा के नीचे जो अच्छा आपके बीच तक पहुँचते हो। उसके बाद जो cast the play. Director should keep in mind that I have got 10 brains with me to help. It's not only one brain will help him. So therefore actor will become a aware actor. He questions, he talks, doesn't agree every time with it. He may agree with the play, he does not agree with what the way you want to do. Can't it be this way? So director should have the welcoming attitude to this. Even if he has to convince him, he has to convince him. So it is a human management of actors. ताकि ये सारे 10-15 जितने भी एक्टर उसके साथ लड़के लड़कियाँ हैं, सबका कंट्रीब्यूशन इसमें आए। ब्रेन जो है 15 ब्रेन है, एक ही ब्रेन जो है 15 ब्रेन एक साथ काम करेंगे तो तब अच्छी चीज़ निकल आएगी। तो ये है उसका काम। जब कभी भी समस्या आए तो ही हैज़ टू बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ 1-2 बार, मतलब मेरे से सीनियर एक्टर मैंने जोरा साइकिल को एक बार मतलब डायरेक्ट किया। जोरा साइकिल पता कौन है? पढ़ लेना। वो 103 की उम्र में मर गई, 90 तक एक्टिंग करती थी। पृथ्वीराज कपूर के एक्टर थे तब। उस हम जैसे नाचिस के साथ भी काम किया उन्होंने। उनको कैसे पूरा जो जवाब दे रहे क्या ऐसा नहीं आ रहा ना, तो क्या बोल रहा था समझा मुझे क्या है? यू हैव टू बी रेडी विद द कन्विंसिंग आंसर, नॉट दिस व्हाट आई थिंक। ये नहीं चलेगा। तरा बावकर जैसे एक्टर, भयंकर एक्टर, उन्होंने मैं अंदाज कर रहा था, उन्होंने ये कहा पहले दिन हम मैं कहते स्ट्राइक मूवमेंट, तो मैंने कहा उतर दिया कर खड़े हो जाइए, पढ़ाए ना अंदाज आपको। हाँ, उनका सवाल था रायना मैं कैसे खड़ी हो जाऊंगी, किस पॉस्चर में खड़ी हो जाऊंगी? मेरे फ्यूज उड़ गया और पूरा हफ्ता लगेगा समझने में खड़ी कैसे हुई। व्हाट शुड बी द पॉस्चर टू स्टार्ट सिविल जर्नी। तो why do I go to give her a posture? मिला कुछ प्रकार भी नहीं मिला। तो फाइनली इवेंट का
गांधारी कांधार की थी, जो आज का कांधार है, वो पठान लड़की थी। पठान लड़कियां जो तो बड़ी कलावर होती हैं, सॉलिड। उसी वक्त वहां पर गांधारा आर्ट स्कूल था, अगर पता हो, ये डायरेक्टर को पता होना, एक्टर को भी पता होना चाहिए। अब गांधारा स्कूल बन गया तो गांधारा स्कूल के पोस्टर्स हैं, मूर्तिकारी थी। गांधार एक समय में ग्रीक्स के अंडर में था, राजाओं के पास, तो उन्होंने वहाँ मूर्तियाँ बनाई। पहली मूर्ति जो महात्मा बुद्ध की बनी उन्होंने बनाई, रोमन्स ने। पहले मूर्ति नहीं थी, उसके बाद हमारे यहाँ मूर्ति आई, मंदिरों में मूर्ति बना सकते। इट केम फ्रॉम ग्रीक्स, फर्स्ट दे मेड वन बुद्धा मूर्ति। उन्हें पूछा उनसे, क्या कौन है तुम्हारा, क्या होता है जो तुम्हारा पैगंबर है, ऐसा तो देख रही थी। तो वहाँ से उसका इन्फ्लुएंस भारत में आया, मथुरा में स्कूल है, इंडो ग्रीक स्कूल कल्चर, उसके फोटो निकाले, तब वहाँ एक फीमेल मूर्ति में कहा जी ये है। तो वो थोड़ा स्माइल कर गई, क्योंकि इतना मदद तो मैंने की उनकी। उसको लेकर उन्होंने क्या काम किया उस पर वो अलग कहानी है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने क्या किया उस पोस्चर का, उसका लाइट वाली में क्या प्रोसेस किया है, दैट्स अनदर स्टोरी। उन्होंने कहा जब उस आइडिया एक आज वही है, कांधार की लड़की है, ऐसे ऐसे, तो वो बन। तो ये सब चीजें वही है कि एक आंसर नहीं है। तो यू हैव टू बी, यू कांट सिट क्वाइटली, यू डोंट रीड। दूसरे आर्ट्स में से तुम्हें 10 चीजें मिलेंगी, अगर तुम्हें आर्ट का डिक्शनरी नहीं देखोगे क्या पता चलेगा तुम्हें कलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, कैसे करना, उसका क्या इतिहास है। भारत का ललित कला का अपना इतिहास है, पाश्चात्य लोगों का अलग इतिहास है, जापानियों का अलग है। ये सब चीजें होनी चाहिए, ये समंदर में डुबकी लगानी है। यू हैव टू नो ऑल दिस, योर लाइब्रेरी शुड हैव ऑल दीस थिंग्स, फिल्म, बुक्स, रेफरेंस बुक्स शुड बी ऑल देयर। सिर्फ बात करने से नहीं बनती ना, वो शास्त्र है, वो प्रयोग तो करना है ना, वो तो फिजिकल काम है ना। उसको, उस आइडिया को, ग्रेट आइडिया को, फिलोसॉफिकल आइडिया को, पॉलिटिकल आइडिया को हम पूरे सामने कैसे खड़े करेंगे, वो तो करना है ना। ये गैप खत्म करना है ना बीच में, ये बात मिल गया जवाब। यस, मेरा सवाल ये है कि एज एन एक्टर आपके मुताबिक ऐसी क्या एक एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपको एक अच्छा अभिनेता बनने में, उसको सुबह उठना चाहिए 3 बजे, 1 घंटे पहले उसको दौड़ना पड़ेगा 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद थोड़ा पानी पियो और कुछ नहीं पीना चाहिए। उसके बाद उसको योगा करना चाहिए 1 घंटा, फिर थोड़ा कुछ खाए, केला वेला। उसके बाद जाना चाहिए जिम में, उसके बाद उसको जाना, सोना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, 5 सेंसेस को सेंसिटिव करना है। तुम्हें संगीत भी पर समझ आए, समझ तो होनी चाहिए, गाना को समझ होनी चाहिए, वो बहुत बड़ा शास्त्र है। जब इसके लिए तुम भीमसेन जोशी को सुनना पड़ेगा, विलायत खान, रविशंकर को। क्यों? एक ही राग है मालकों से। जब रविशंकर बजाता, तो अगर आप इतने ज्ञानी, तो आप आँख में कहते हैं रविशंकर बजा रहा है। उन्हीं स्वरों को जब विलायत खान बजा, अलग क्यों लगता है? राग वही है, स्वर वही है, सब कुछ वही है। ये जो बारीकियां हैं, ये समझना जरूरी है। सिर्फ तुमको, मुझे पता है ये कहां से आता है, वक्षा फॉरवर्ड, वो तो बताओ इसका शास्त्र कहां करूंगा यूज। इसका व्यायामशाला नहीं है थिएटर, ये समझ लो। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, इसका सुना होगा तुमने, क्या कहते हैं इसका, कुडियाट्टम का एक फॉर्म है, प्राचीन संस्कृत ड्रामा का फॉर्म है कुडियाट्टम। अभी भी वो संस्कृत ड्रामा भास के करते हैं केरला में। उसमें एक सीन है, रावण बैठा है और लंका जल रही है, सिर्फ आंखों से कर रहा है। बिलीव में, मैं तो वो 3.5 घंटे से आंखों से एक्टिंग करता है। मैं 20 मिनट के बाद रोने लग गया।
वो कहाँ से वो आंखों को क्या करता था। जितनी भी तुम्हें मिलती है ना इमोशंस, ये बंदर मेरे को क्या आया आज से गुस्सा, रोना, मेरी सोने की लंका दुनिया में इतनी मशहूर, जस्ट इन हिज आईज, इट डज नॉट कम ऑन यू करेगा, यूं करेगा, लेकिन उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ, इमोशन के साथ कैसे डालेगा, उससे मुझे रोना आया। कहाँ से निकालता है ये, लोक शैली में मिलता है, बड़े एक्टरों में मिलता है। जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे, सिर्फ व्यायाम करने से, हुआ या वो करने से नहीं बनेगी बात। इतनी बात तो मैंने ये कही ये डायरेक्टर के बारे में, ये सब करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। अब ये नहीं कहता नौकरी नहीं मिली, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, तो मैंने नौकरी की नहीं है। हाँ सर, आपका कोई एक्टिंग का प्रोसेस है उनका, क्या आप किसी जैसे स्टाइलिश लवर्स को फॉलो करते हो या कोई? ये क्या सच बोलो, मैं अब ऐसी उम्र में पहुंच गया हूँ, मैं बच्चों को ये नाम तक नहीं कहता। मैं कुछ एसेंस की करता हूँ, उसको मैंने इंटरनाइज किया, ब्रेथ का कुछ ये किया है, बट देन इट इज़ माई, वो एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था मार्किस है ना, गार्सिया मार्किस, बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, यू डोंट नो व्हाट इज कुकिंग इन द राइटर्स किचन। किसकी चीज़ कहाँ लाता कोई, कहाँ जोड़ता, तो उसको कैसे बनाते हैं, वो है। आई विल टेक यू थ्रू एक्सपीरियंस। मैं आई विल लाइक अगर स्टूडियो देगा मुझे, विल गो ओनली थ्रू एक्सपीरियंस, वन आफ्टर, एंड उसमें साथ साथ पढ़ाई होगी, बट दैट विल ऑल्सो कम, बट इट हैज़ टू बी फाइनिंग हाउ यू पुट योर थियरी एंड प्रैक्टिस, उनका फ्यूजन जब होगा तब निकलेगा। इट्स लाइक ट्यूनिंग, जब आप देखते हैं कोई स्टार वादक या सरोद वादक जब आपके पास आता है कॉन्सर्ट करने के लिए, वो सीधे शुरू नहीं करता, नहीं होता ना, तबला बजता है, क्या करते हैं पहले शोर करते हैं, सारी स्ट्रिंग्स को टाइट करते हैं, ट्यून करते हैं, बना, फिर देखते हैं कि इस राग का सा और पा इसमें लगेगा, वही होता है ना। कहते हैं कि सा और पा अगर करेक्ट लगेगा तो सातों सुर म्यूजिशियंस को सुनता है, वो सारे सुर सुनता है। इसीलिए वो तानपुरे को एक दाएं रखता है, बाएं थोड़ा पीछे रखता है और एक अपने पास रखेगा, ताकि ये सारा एम्बियंस की वाइब्रेशंस मिले और उसको सात सुर मिल रहे, उन्हीं में वो फ्लोट करता रहता है और काम करता है। तो ये खेल है, सा और पा मिलाना बहुत ज़रूरी है आपको, वो वाइब्रेशन समझना। और एक मतलब गांधी जी ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, वो बता दूंगा आप। उन्होंने कहा था ये शाम का खाना खाने से पहले एक बार रुकना 2 सेकंड के लिए और अपने आप से पूछना, आज कुछ नया सीखा क्या मैंने? अगर नहीं सीखा है, आत्मसराया, तो खाना खाना नहीं। You have not earned your breath that day. What does that mean? Every day you have to know something नया, ये करना बहुत जरूरी है। और मैं अगर अपने मैं डेली मेडिटेट करने लगता हूँ, देखो पढ़ता ट्रिपल पढ़ता रहता हूँ, 2 बार 3 बार, फिर सोचता रहता हूँ, चाय पीते हैं, बात करते हैं, चाय पीते पीते, अभी कोई किसी से मुँह भी नहीं खोलता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसका क्या नहीं करूँगा, अगर एक्ट करूँ तब भी नहीं करूँगा। फिर धीरे धीरे उसको एनालाइज करते हैं। हम प्ले को एक डॉक्टर की तरह काटते हैं। कैसे काटते हैं? एक तो कटा होता है वो सीन्स के हिसाब से, हम उसको माइक्रो कटिंग करने लगते हैं। माइक्रो कटिंग हो गया, जहाँ आइडिया बदलता है लकीर मारो, दूसरा आइडिया है लकीर मारो, फिर देखो कितने तुम दिखेगा, तुम्हारे सामने एक अजीब सा डिज़ाइन मिलेगा जो दिखता नहीं। अच्छा, इसके बाद इस डिज़ाइन को यहाँ से छोड़ दे, इस आइडिया को, थर्ड एक्ट में फिर पकड़ता उसको, फिर कहीं पकड़ता, उसके साथ कुछ और जोड़ता है, तो एक मोज़ेक को क्या करते हैं, एक डिज़ाइन मिलेगा तुम्हें, ये किस क्या, फिर उसमें तो होता है कि ये जैसे खाना बनाते हैं ना, हम खाने से बड़ी चीज़ें मिलती हैं, खाना बनाना सीखना चाहिए। अच्छा खाना बनाओगे तो एक्टर भी अच्छे बनोगे। तो उसमें होता है कि खाना इज इट अ ट्रेजिडी और इज इट अ सीरियस प्ले, वो पता चलता है।
तो वो कंपोनेंट्स लोकेट करते हैं। लिटरली इट इज लाइक ना, खोल दिया ये। दूसरा कहेगा तूने स्क्रिप्ट को क्या नाश किया है, इतना गंदा किया है, क्यों ऐसे काटते हैं स्क्रिप्ट को। उसके बाद टोटलिटी तो पता है, नाउ यू कम टू नो हाउ इट हैज बीन अरेंज्ड। ये वैसे ही है जैसे आपकी दीदी या माँ आपके लिए स्वेटर बुनती है, अलग अलग रंगों में बुनती है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा डिज़ाइन दिखता है, हम क्या करते हैं, हम उसको उल्टी करते हैं, पीछे से देखते हैं कि ये गांठें कहाँ लगी है, ये डिज़ाइन बना कहाँ से है, कौन सा धागा कहाँ गया, ये हमारा काम है। तब एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपको पता चलता है। ये एक तरीका होता है, अंग अंग छोटे छोटे हिस्सों में करना, फिर वो धीरे धीरे बन जाता है जब मिलाएंगे उसको। हाँ सर, मैंने ऐसा सुना था कि एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए एक अच्छा एक्टर भी होना जरूरी है, तो ये क्या बात सच है या? झूठ तो कुछ होता नहीं और सच से भी कुछ नहीं होता है, ये दोनों बकवास है। Somewhere it works. A director is a good philosopher. विदेश में philosophers को डायरेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट प्ले डायरेक्ट करते हैं, और एनएसडी के ग्रेजुएट या एम के ग्रेजुएट नहीं करते हैं। इट इज व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि बाकी तो एक्टर कर करेंगे ना, ही ब्रिंग्स एक्टर्स टुगेदर एंड अबाउट अराउंड एन आइडिया। तो ये क्लीशेज है, एक्टर डेवलप सिनेमा में एक्टर अच्छा होना चाहिए, इसमें एक्टर होते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। आई एम टॉकिंग अबाउट मच वाइडर एंड मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट। In an artist's life, there is lot of ups and downs. So, how did you overcome your down as an artist? डाउन आई फेल, तो पता चला जब फेल हो गया, चला नहीं ठीक, वैसे होता नहीं कि if you have made an honest attempt in an honest preparation and you are not bullshitting about the thing, it will not go wrong way. It may not be a great performance, but it will be a performance which I have worked very hard, very honestly. तो फेलियर जब होता, फेलियर दुखी नहीं होना, अब क्या होगा, दुनिया टूट गई, मैं तो मर गया, अब क्या करूँगा, तब तो आगे नहीं चलोगे। तो you have to be always ready, what next? Okay, it didn't work, what next? And be optimistic about it, and you'll find your way. जब आप पहाड़ चढ़ते हैं ना, अब आगे तो रास्ता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से रास्ता जब आपको जब मतलब प्लान है, आप कहाँ ढूंढते हैं ना रास्ता दूसरा। पानी क्या करता है जब वो फ्लो करता है, आता है नीचे अपना रास्ता निकालता है, got to be like that. हाँ, पर एक्टर मस्ट बी अ गुड स्विमर, एक सिमिली है, एक अगेंस्ट द करंट, बहाव पानी के उल्टे उसको स्विमिंग करनी है। अगर बहाव में स्विमिंग करने उसको कुछ कर रहे नहीं तो पहुँच जाएगा, बहुत फास्ट जाएगा। When he goes against system, you will see the struggle, you will see the tension, you will see his struggle. वो कौन सा स्ट्रोक मारेगा, कहाँ से जाएगा, क्या करेगा। वो फिल्मों में आपको आजकल टेलीविजन में नहीं देखते, उस जो ब्लेड पे वाटर स्कीज करते हैं समुद्र में, क्या करते हैं वो करंट को क्या पकड़ते हैं ऑन द स्पॉट, और कहाँ से निकलते हैं उसमें से, ऊपर से जाते हो नीचे से वो ऐसा निकलते हैं, यूँ नीचे से निकलते हैं। So you have to be a good swimmer and a good determined person. हाँ भाई, that's it? और कोई नहीं हो गया? हाँ, वो चाहिए और दो है, हेलो सर। लास्ट टू। सर, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानना है, मुझे एक बात जाननी कि आप मतलब इतने सालों में जैसे कि एज एग्जांपल में बात करूँ, हम जब बैल्कनी में बैठते हैं तो रोड बाईपास जो भी जाते हैं, हर रोज कोई ना कोई हमारे नज़र में आ जाता है, हम मतलब वो अनकॉन्शियसली ऑब्जर्वेशन में हमारे आ जाते हैं, तो उसको देखने में। तो ऐसी कोई स्टोरी आपके पास आपकी खुद की है क्या, जो आपने कभी ऐसे अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते 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 आपको पता चल गया कि
वो क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसके बाद कभी आपने अपनी खुद की एक्टिंग में उसकी कुछ आपने यूज़ किया, एप्लीकेशन की हो, या फिर देख के नहीं, आपको अपने जज पर नकल नहीं करते। नकल नहीं, हाँ। मतलब उसकी जो हाँ इसी आप अप्रिशिएट करते हो उस चीज़ को से इट नॉट नेसेसरली आई विल यूज इट बट आई विल लव इट बिकॉज आई नो हाउ एफर्ट ही हैज मेड ऑन इट, कितना एफर्ट इस आदमी ने किया, एंड आई कैन सी कनेक्शंस कहाँ से लाया क्या किया इन माई ओन वे, मे बी ही हैज नॉट डन इट बट आई सी समझ आया इसका कमाल का काम है। जैसे मैं कहता कथकली आदमी ने मुझे रुलाया, तुम्हें नहीं रुलाएगा क्योंकि तुम्हें वो डेप्थ को समझना थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो आई नॉट लाइक दैट बट आई हैव माई ओन मेथड ऑफ वर्किंग इन माई कैरेक्टर माई सेल्फ। आई यूज लॉट ऑफ एलिगरी ऑफ आर्ट, इमेजेस ऑफ आर्ट, आई डू दैट। पेंटिंग का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, मेरे क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, और साउंड का मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। और मेरा ये है कि आई लव एवरी आर्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने एक प्ले में, मेरे प्ले में पपेट भी आते हैं, बड़े बड़े पपेट, 6 फीट के पपेट आते हैं कि वो सीन उसके बगैर हो ही नहीं सकता था, जो होता वो खराब होता है। तो सर मैंने अपने मेरे प्ले में पपेट कहाँ से आए, एक क्रिटिक नोट दिया रहना के प्ले में पपेट, मुझे तो वंडरफुल, उसे एक इमेज मिली, मुझे एक मेटाफर मिल गया। एक प्ले है, उसका उदाहरण होता है वीर गति प्ले के अजगर वजाहत का। उसमें एक लड़का, बर्बाद सा लड़का होता है, 4 बापों का एक बेटा होता है, मारवाड़ी होते हैं, वो नहीं करना चाहता, वो बाप करा रहे हैं, कोई गद्दी पे बैठ गया तो ऐसे ऐसे कांड कर देता है, उनके लिए परेशानी होती है कि वो इतने सेठ होते हैं, उससे पहले वो उन्होंने गायब किया होता है, उसमें रिश्वत देके ख़त्म कर दिया होता है। तो इसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है, ये डाका डालने लगता है, मर्डर करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, बट कुछ नहीं पकड़ा नहीं जाता क्यों, बापों ने उस पर ही काम किया। कहते हैं लड़के का क्या करें, तो कहते सर शादी करो, ये ठीक हो जाएगा। तो ढूंढना पिता इतना रईस है तो उसके लिए स्वयंवर होता है, तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं। आप भाई साहब बड़े राइट ने लिखा गाना, 8-9 बाप अपने अपनी बेटियों को लेके आते हैं, अपनी बेटी का बखान गाना गाते हैं और अपने बारे में गाना गाते हैं। मेरे लिए समस्या हो गई, मुझे बम्बई भी ले जाना है, कलकत्ता भी ले जाना है, ये 10 लड़कियां खड़े रहने के लिए कहाँ से ना हूँ मैं, स्वयंवर तो करना है। तो लड़के भी हंस रहे थे, आप क्या करोगे? मैं कहा तुमको घघरा पहनना पड़ेगा बेटा, तुम लोग को मैं चुन्नी ढाल के कर दूंगा। बट दैट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज। काम तो होता मेरे मतलब, व्हाट डिड आई डू, मैंने पपेट्स देखे ना तुमने, एक स्ट्रिंग पपेट होता है, एक ग्लव पपेट होता है, एक ह्यूमन साइज का पपेट्री की भी अपनी विधाएं हैं, लेदर पपेट होता है। मैंने सब विधाओं का एक एक पकेट लड़की का बनवाया, हर बाप वो लड़के आता है और बेटी का गाना गाता है। इट वॉज एक्सप्लोसिव, जो ही वो सीन आया कि लड़कियां पपेट है क्या। आई रिमेम्बर वी डिड इट इन बिरला हाउस, विस्लें लड़कियों ने बजाई और दिखा, तो आई हिट अ मेटाफर, वो क्यों है ऐसा। तो ऐसे कभी मजबूरी भी आपको अच्छे रास्ते बता देती है। जस्ट गुड मनी, सारे बार में बहुत सारा बजट होता तब तुम्हारा कुछ होगा, होता नहीं, अनसर्टेन यू हैव समथिंग इन योर हेड, क्रेजी हेड। हाँ भाई लास्ट, How can designers create the symbolism and atmosphere in photography? What do you opinion? it's a long course. I'm not a designer first, I do design myself. You have to know what is space. After what do video theatre people? Peter ने कहा, all we need is a space and actor walking on it. But what he meant by that, space is a metaphor. अगर मैं डिजाइन करता हूँ, how you will cut this empty space in a design? It depends on the designer and his knowledge. But main fact is, you have to understand. जब आर्किटेक्ट भी होता है वो भी यही करता है, म्यूजिशियन भी स्पेस में ही खेल खेलता है।
The idea of space is very complex and very brilliant idea to work to understand the science of space. सिंबॉलिक कैसे बनाओगे वो मैं कैसे बताऊंगा, मेरे पास कोई प्ले होता बताऊंगा दिस इज द पॉसिबिलिटी, दैट इज द पॉसिबिलिटी, बट आई विल से ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ स्पेस फर्स्ट. ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच. I would request Manvita ma'am is here from TMC to say a few words about the festival that they are creating for this World Theatre Day. So, please. I'll not take a lot of time. I know we have taken the. I can't say that, sir. Thank you. But एक तो ગુજરાતી બધા સમજે છે ને. આનંદ છે કે મ્યુઝિક કોલેજમાં બહુ વર્ષો પછી આવી. And thanks to all of you that I'm here with you. And thanks to Kashish and Chirag that made the recent connection with. My mother studied here, my father was here for a long time as well. Theatre and Media Center, you know, Ujjayati Trust અમદાવાદમાં છે, જે વર્ષોથી નાટકો કરે છે, અને એની પહેલાં મારું નામ હતું ગરાજ સ્ટુડિયો થિયેટર, ધ્રુજટી વગેરે. અમદાવાદ આવો તો જરૂર પરફોર્મ કરજો. અત્યારે ફેસ્ટિવલ 21થી 29 માર્ચ દરમિયાન છે. 21ના સરનું પ્લે પ્લીઝ ડિરેક્ટર એન્ડ માય ફાધર્સ પ્લેનું આકાશ ઓપન થાય છે, એટલે તમને બધાને આમંત્રણ છે આવવા માટે. પ્લેસની સાથે આ વખતે માસ્ટર ક્લાસીસ છે, વિચ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ધ ફર્સ્ટ 3 days આર લાઇટિંગ ડિઝાઇન, જે ગોવિંદ યાદવ આવે છે લખનૌથી. પછી છે સરનું ડિરેક્શનનું 3 દિવસના ક્લાસીસ, અને પછી કંઈક કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇન જે કૃતિ શર્મા આવે છે દિલ્હીથી. આ બધા એક્સ-NSC છે, અત્યારે બીજી બધી સંસ્થાઓમાં કામ કરે છે, અને તમે બધા આવો. ગંગા ગયે છે, જસ્ટ ટેક અ સિટ, it will be really interesting, and especially music college students say there won't be any fees, there will be free entry for the master classes as well, so kindly make it. Any સાથે there are workshops and performances, and the most interesting part of the whole festival is the exhibition on theatre archives, where we are going to, and this is the 4th season, we'll display how theatre spaces evolved. I'm basically an architect and an urban planner as well, so you'll see a different light on theatre spaces. It might be interesting for you to learn folk theatre, contemporary theatre and classical theatre. I think I'll stop here. मैं पोस्टर मूकी છે, સર ડિસ્પ્લે કરશે, અને બસ આવો, મજા કરીએ. થેન્ક યુ. आज एक बहुत ही शुभ अवसर है कि सर हमारे साथ हैं, और आज ही के दिन 11 मार्च 2026 यानी कि हमारे जो महाराजा श्रीमंत सयाजीराव महाराज की आज जन्म जयंती है, 163वीं. तो जिसकी बदौलत ये संस्था है, जो 1886 में सर इसकी शुरुआत हुई, कलावंत कारखाना इसको कहा जाता था. और तब से जो आप ऊपर चढ़ कर के आए तो सामने जो बस्ट रखा है मौला बख्श जी का, वो हमारे पहले फाउंडर प्रिंसिपल रहे. ही वॉज अ सूफिस्ट एंड अ सितारिस्ट, और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है. 1926 में इसका नामकरण हुआ कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक्स, और फिर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 में यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद ये बड़ौदा कॉलेज से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा इसका नामकरण हुआ. तब तक अलग अलग कॉलेजेस थी, और 1984 में फैकल्टी स्टेटस मिला, और तब से लेकर ये जो म्यूज़िक कॉलेज के नाम से जाना जाता था ये संस्था, उसको फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा गया. और तब से डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स जो है, सामने जो जिनका पिक्चर लगा हुआ है, प्रोफेसर चंद्रवदन जीवनलाल मेहता, जशवंत ठाकर जी,
NSD से यशवंत केलकर जी आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया। प्रोफेसर मार्कंड भट्ट साहब, रमेश भट्ट और अनेक हमारे सबके टीचर रहे, प्रोफेसर महेश चंपकलाल जो आपको भी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लेगेसी है जो ये संस्था लेकर के आई है।